नमस्कार। आज हम सिर्फ कोई डरावनी कहानी सुनने नहीं वाले, बल्कि हम ये समझने वाले हैं कि एक वायरल हिंदी हॉरर स्क्रिप्ट डर पैदा करने के लिए जानी पहचानी तकनीकों का इस्तेमाल आखिर करती कैसे है। चलिए इस कहानी के डरावने रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस लाइन से, और सच कहूं तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये पहली ही लाइन सुनने वालों के लिए हकीकत और कल्पना के बीच की लकीर को एकदम धुंधला कर देती है। अचानक से ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, ये कुछ ऐसा बन जाता है जो शायद सच में हुआ। तो किसी भी कहानी को असरदार बनाने के लिए ना, सबसे पहले एक भरोसेमंद माहौल बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब कोई अलौकिक घटना हमारी जानी पहचानी दुनिया में घटती है तो उसका डर कहीं ज्यादा गहरा हो जाता है। अब देखिए, ये स्क्रिप्ट अपने माहौल को बनाने के लिए इन 3 मुख्य चीजों का इस्तेमाल करती है। बिहार का एक गुमनाम गांव, ये इसे असली जैसा महसूस कराता है। शमशान घाट, ये जगह तो स्वाभाविक रूप से ही डर का माहौल बना देती है। और फिर चिताओं से आवाजें आने की किंवदंती, ये उस डर को एक अलौकिक, एक सुपरनैचुरल पहचान दे देती। हॉरर कहानियों में ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है, आप जानते हैं। जैसे ही हमें लगता है कि अरे ये कहानी तो सच्ची है, डर हमारे और करीब आ जाता है। तब ये बस एक कहानी नहीं रहती, ये एक चेतावनी बन जाती है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, कहानी डर को एक बहुत छोटी और विश्वसनीय टाइमलाइन में पेश करती है। रात 11:30 से लेकर अगली सुबह तक हर घटना को समय के साथ जोड़कर इसे एक असल रिपोर्ट जैसा बना दिया गया है, मानो कोई किसी केस की छानबीन कर रहा हो। हर कहानी को एक किरदार की जरूरत होती है, और यहाँ वो किरदार है रमेश। वो एक आम आदमी है, शायद हम में से किसी एक की तरह, जिसका सफर एक असाधारण मोड़ लेता है। और यहीं से कहानी का असली रोमांच शुरू होता है। ये बेताब गुहारी कहानी का शुरुआती पॉइंट है। ये एक ऐसी आवाज है जो रमेश के साथ साथ सुनने वालों के सामने भी एक मुश्किल सवाल खड़ा कर देती है। क्या आप मदद के लिए आगे बढ़ेंगे, भले ही आपको खतरा महसूस हो रहा हो? यहाँ लेखक ने बहुत चालाकी से 2 ताकतों को आमने सामने ला खड़ा किया है। एक तरफ है अनजाने का गहरा डर, और दूसरी तरफ है किसी की मदद करने की इंसानी भावना। रमेश को अब एक ऐसा फैसला करना है जो उसकी किस्मत तय कर देगा। और यही सवाल हमें कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से की ओर ले जाता है। क्या इंसानियत दिखाने की भी कोई सजा हो सकती है? तो अब हम उस पल में पहुंचते हैं जहां रमेश का फैसला उसे सीधा चिता के सामने ले आता है। यहाँ पर स्क्रिप्ट एक के बाद एक खौफनाक सीन का इस्तेमाल करके डर को अपनी चरम सीमा तक पहुंचाती है। सोचिए, अंदर सिर्फ एक अधजली चिता थी। ये खालीपन एक अजीब सी शांति पैदा करता है, जो आने वाले खौफ से ठीक पहले की खामोशी है। एक झूठा एहसास कि शायद सब कुछ ठीक है। डर यहाँ धीरे धीरे बढ़ता है। पहले एक चीज अपनी जगह से हिलती है, ये विजुअल है, आंखों से दिखता है। फिर एक अलग आवाज सुनाई देती है, ये सुनने का एहसास है। और आखिर में गर्दन पर एक बर्फीला ठंडा हाथ महसूस होता है, ये फिजिकल है। मतलब खतरा अब सिर्फ दिख या सुन नहीं रहा, वो छू रहा है। और ये लाइन, ये पानी के लिए लगाई गई पहली गुहार का भयानक जवाब है। ये वो पल है जब इंसानियत की उम्मीद एक जाल में बदल जाती है, और रमेश उसमें बुरी तरह फंस चुका है। अब इस खौफनाक घटना के बाद कहानी एक अलग ही मोड़ लेती है। अब यह सीधे हॉरर से हटकर उसके भयानक नतीजों की ओर बढ़ती है, और सबूत पेश करके एक सच्ची घटना होने के अपने दावे को और भी मजबूत करती है। स्क्रिप्ट यहाँ पर जानकारी को एक केस फाइल की तरह पेश करती है। गांव वालों का बयान, डॉक्टर की रिपोर्ट, ये सभी ऐसे तर्कसंगत लगने वाले अवलोकन हैं जो उस रात की अलौकिक घटना को एक असली केस की तरह बना देते हैं। और कहानी का सबसे डरावना सबूत खुद रमेश का लिखा हुआ ये आखिरी संदेश है। ये पीड़ित की अपनी गवाही है, जो मानो मौत के दरवाजे से भेजी गई है। तो अब हम कहानी के अंत में पहुंचते हैं, जहां रमेश का व्यक्तिगत अनुभव एक स्थानीय किंवदंती बन जाता है, एक ऐसी चेतावनी जो पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी। अब ये डर किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समुदाय का बन चुका है। ये एक ऐसी कहानी बन जाती है जो एक नियम लागू करने के लिए सुनाई जाती है। रात में शमशान के पास कभी मत जाना।
और कहानी हमें इन्हीं अंतिम भयावह शब्दों के साथ छोड़ जाती है। ये अब सिर्फ रमेश की कहानी नहीं, बल्कि एक किंवदंती है जो हमें याद दिलाती है कि कुछ आवाज़ों को अनसुना कर देना ही शायद बेहतर होता है।